प्रभात। अब अगले कवि के बारे में हम जानेंगे। केशवदास। जीवन काल है 1555 और निधन हुआ इनका 1617, 1555 से 1617 ईस्वी। उपनाम है वेदांती मिश्र। इनका उपनाम क्या है? वेदांती मिश्र। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हैं। केशवदास किसमें, कौन से संप्रदाय में? निम्बार्क संप्रदाय में। वेदांती मिश्र। पिता काशीनाथ मिश्र। उपाधि कोर्ट का कवि। उपाधि क्या मिली है? कोर्ट का कवि विजयपाल सिंह ने दिया है। आश्रयदाता ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह, उनके भाई रत्न सिंह, राम सिंह। रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, नक्सिक छंदमाला। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में रचित केशव की प्रथम रचना, 16 प्रभावों में विभक्त, जिनमें रस एवं नायक नायिका भेद वर्णन, मुक्तक रचना। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी रचित प्रबंधात्मक महाकाव्य। प्रसन्न राघव हनुमान नाटक, अनर्धराव कादम्बरी एवं नैषध के आधार पर राम कथा का वर्णन। 39 प्रकाशों में विभक्त रचना। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा। 1601 ईस्वी में रचित मुक्तक रचना, 16 प्रभावों में विभक्त, अलंकारों का वर्णन, दंडी के काव्यादर्श, काव्य के काव्यकल्पावृत्ति एवं केशव मिश्र के अलंकार शेखर के आधार पर अलंकारों को 2 वर्गों सामान्य एवं विशिष्ट में विभक्त किया। दृष्टिकोण में भामह, उद्भट एवं दंडी का अनुकरण कर अलंकार के अंतर्गत ही रस ध्वनि को माना। इसमें इंद्रजीत सिंह के प्रशस्ति छंद भी मिलते हैं। रतन बावनी 1607 ईस्वी में रचित प्रबंधात्मक वीर काव्य रतन सिंह का प्रशस्ति काव्य है। वीर सिंह देवता चरित 1607 ईस्वी में रचित प्रबंधात्मक प्रशस्ति काव्य, जिसमें वीर सिंह की प्रशस्ति है। विज्ञान गीता 1610 ईस्वी में रचित प्रबंध काव्य है। प्रतीकात्मक शैली में आध्यात्मिक विषय की प्रस्तुति है। आध्यात्मिक विषय की प्रस्तुति है। कृष्ण कवि के प्रबोध चंद्रोदय शैली की रचना। जहांगीर जसचंद्रिका 1612 ईस्वी में रचित प्रबंधात्मक प्रशस्ति काव्य। नक्सिक मुक्तक रचना, जिसमें परंपरागत उपनामों की सहायता से राधा का नक्सिक वर्णन है। छंदमाला 2 भागों में विभक्त। प्रथम भाग में 77 वार्णिक छंद एवं द्वितीय भाग में 26 मात्रिक छंदों का परिचय। आलोचक ग्रंथ, आलोचना ग्रंथ। केशव की काव्यकला कृष्णशंकर शुक्ल। केशव की काव्यकला कृष्णशंकर शुक्ल का। आचार्य केशव 1950। हीरालाल दीक्षित। केशव का आचार्यत्व विजयपाल सिंह 1964। विशेष है, आचार्य शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा। श्याम सुंदर दास ने रीति काल का प्रवर्तन कहा। बच्चन सिंह ने संस्कृति का क्लासिकल पंडित कहा। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य। रस विवेचन में 2 नए संचारी भावों, विवादों एवं आदि का प्रतिपादन। हिंदी के प्रथम अलंकारवादी आचार्य। अलंकार की परिभाषा, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवेत, भूषण बिन विराजी, कविता बनिता मित। केवल शिक्षक आचार्य। अनुयुक्ति का स्वतंत्र रूप से सर्वप्रथम उल्लेख। रामचंद्र शुक्ल। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। रामचंद्र शुक्ल यह भी कहते हैं कि प्रबंध काव्य रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति थी न शक्ति। रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता हुई है संवादों में। इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है। केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि किसी सरसता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला। काव्यांगों का विस्तृत बड़े रूप में परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? केशवदास का रस और अलंकार विवेचन न हो, न तो तर्क संगत है, न ही मौलिक है। डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्रिका केशव का असाधारण महाकाव्य है, जिसमें परंपरा पालन के स्थान पर वैशिष्ट सन्निवेश का ध्यान अधिक रखा गया। रामचंद्रिका केशव का असाधारण काव्य है, जिसमें परंपरा पालन के स्थान पर वैशिष्ट सन्निवेश का ध्यान अधिक रखा गया। पीताम्बर दत्त बर्थवाल क्या कहना है? उनकी भाषा काव्योपयोगी नहीं है। माधुर्य और प्रसाद गुण से तो वे खार खाए बैठे थे। उनकी ब्रजभाषा बहुत उबड़ खाबड़ है, उसमें स्थान स्थान पर बुंदेलखंडी का पुट मिला हुआ है। अब ये क्या कहते हैं? बिहारी को एक ट्रेडिशन बनाया मिला। अब ये क्या कहते हैं कि बिहारी को एक ट्रेडिशन बनाया मिला। केशव ने स्वयं ट्रेडिशन बनाया। अगर बिहारी के फलों की दुकान है जहां आपको मेवा तुरंत मिलता है, तो केशव वह माली है जिसने पौधे बोए थे।
अब आगे हम लोग पढ़ेंगे देव। जीवन काल है 1673 से 1767 ईस्वी। 1673 से 1767 ईस्वी। रचना काल है 1689 से 1767 ईस्वी तक। जन्म स्थल है इटावा, उत्तर प्रदेश। भक्ति हित हरिवंश के राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित है। हित हरिवंश के राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित है। आश्रयदाता औरंगजेब का पुत्र आजम शाह, भवानी दत्त वैश्य, कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, राजा उद्योत सिंह, सुजान मणि, अली अकबर खां, मोतीलाल। तो औरंगजेब का पुत्र आजम शाह, भवानी दत्त वैश्य, कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, राजा उद्योत सिंह, सुजान मणि, अली अकबर खां, मोतीलाल। रचना है इनकी भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्सिक, प्रेम दर्शन। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार निम्न 15 ग्रंथ उपलब्ध हैं। भाव विलास में 1689 ईस्वी में मात्र 16 वर्ष की आयु में रचित प्रथम ग्रंथ श्रृंगार रस, नायक नायिका भेद एवं 39 अलंकारों का निरूपण। आजम शाह के आश्रय में रचित अष्टयाम दिन के 8 पहरों में होने वाले नायक नायिकाओं के विविध विलासों का वर्णन। आजम शाह के आश्रय में रचित कुशल विलास, कुशल सिंह फफूंदरेस का प्रशस्ति काव्य, भवानी विलास, भवानी दत्त वैश्य का प्रशस्ति काव्य, प्रेमचंद्रिका उद्योत सिंह वैश्य के आश्रय में रचित विषय वासना के तिरस्कार, प्रेम के महात्म्य एवं उसके विविध रूपों का वर्णन। रसविलास 1726 ईस्वी में राजा मोतीलाल के आश्रय में रचित। रसविलास राजा मोतीलाल के विषय में राजा मोतीलाल के आश्रय में रचित है। सुजान विनोद राजा सुजान मणि के आश्रय में रचित है। यह देवशतक अध्यात्म संबंधी रचना जिसमें जीव जगत ब्रह्मत्व एवं प्रेम का महात्म्य वर्णन है। देवचरित श्री कृष्ण का प्रबंधात्मक चरित्र वर्णन। देव माया प्रपंच कृष्ण कवि के प्रबोध चंद्रोदय का पदबद्ध अनुवाद। काव्यांग विवेचन। शब्द रसायन या काव्य रसायन। भानुदत्त के रसमंजरी, रस तरंगिणी, मम्मट की काव्य प्रकाश, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के आधार पर काव्य स्वरूप, शब्द शक्ति, नवरस, नायक नायिका भेद, रीति, गुण, वृत्ति, अलंकार एवं छंद विवेचन, छल नायक नामक नया संचारी एवं तात्पर्य वृत्ति बताई, अभिधा को महत्व दिया। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन। अभिधा का इसमें महत्व दिया गया है। अब राग रत्नाकर संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ, प्रेम तरंग, नायक नायिका भेद एवं श्रृंगारस वर्णन। सुख सागर तरंग कविता छवियों का संग्रह, अंग भेद अतः नायक नायिका भेद संबंधी काव्य। इसका संपादन मिश्र बंधुओं के पिता बाल दत्त मिश्र ने 1897 ईस्वी में किया। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे नायक नायिका भेद का विश्वकोश कहा। किसे? सुख सागर तरंग को। जाति विलास, नायक नायिका भेद एवं श्रृंगारस वर्णन, देव के अपने भ्रमण का विवेचन है इसमें। ब्रह्म दर्शन 25 और तत्व दर्शन 25 विरक्ति भाव की कविता है। शिवशंकर सेंगर एवं डॉक्टर नगेंद्र ने 72 ग्रंथ माने हैं, 72। डॉक्टर नगेंद्र ने 15 ग्रंथों का एवं रामचंद्र शुक्ल ने 23 ग्रंथों का उल्लेख कर नाम दिए। आलोचना ग्रंथ है। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा है। बिहारी और देव लाला भगवान दीन ने लिखा। देव और उनकी कविता डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा। यह सब जितने भी है देव भी और बिहारी, बिहारी और देव, देव और उनकी कविता, यह सब आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। विशेष हिंदी साहित्य जगत के एकमात्र कवि जिन्होंने मौलिक उद्भावनाएं प्रकट की, छल नामक नए संचारी एवं तात्पर्यवृत्ति का उल्लेख किया। आचार्य भोजराज की तरह श्रृंगार को मूल रस माना। भूले ही कहत नवरस सुकवि समर सकल मूल श्रृंगार। अब कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। देवचंद्रिका रस विलास एवं प्रेम पचीसी में देव उत्तम कवि के रूप में विराजमान है। रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं? देव की ध्वनिशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। रामचंद्र शुक्ल जी का। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले कवियों में मिलता है। इनकी भाषा में प्रवाह है, कहीं कहीं शब्द व्यय बहुत अधिक है और अर्थ अल्प।
कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई। ये दोनों लाइन जो है रामचंद्र शुक्ल का नगेंद्र ने क्या बोला। नगेंद्र का यह कथन है कि कल्पना की ऊंची उड़ान के परिणाम स्वरूप रंग वैभव और प्रसाधन सामग्री ने इनकी बिंब योजना में विशेष सौंदर्य की सृष्टि की है। आगे है चिंतामणि जी की। अब चिंतामणि के बारे में हम लोग जानते हैं। जीवन काल 1600 से 1680 ईस्वी। निवास स्थल कोंडा, जहानाबाद, फतेहपुर, बाद में तिकवापुर, कानपुर। पिता है रत्नाकर त्रिपाठी। आश्रयदाता है शाहजी भोसले, शाहजहां, दाराशिकोह। रचनाएं है रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल्प कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, रामायण। आरंभिक 5 ग्रंथ जो है उपलब्ध है। रसविलास रस विवेचन ग्रंथ, उद्धार है, रसमंजरी, रस तरंगिणी, 10 रूपक एवं साहित्य दर्पण। छंद विचार पिंगल, प्राकृत पेंगलम, वृत्त रत्नाकर, भट्ट केदार के आधार पर कृष्णचरित वर्णन। श्रृंगार मंजरी संत अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी का ब्रज अनुवाद, नायक और नायिका भेद निरूपण। कविकुल कल्पतरु काव्य के 10 अंगों का निरूपण। कविकुल कल्पतरु में काव्य के 10 अंगों का निरूपण है। अब विशेष है। रीतिकाल के प्रथम कवि, रसवादी आचार्य, स्वयं को मणिमाल नाम से संबोधित किया। कौन सा नाम से? मणिमाल। स्वयं को संबोधित किया था मणिमाल नाम से। मतीराम भूषण एवं जयशंकर के सहोदर। पंक्तियां हैं। रीति सुभाषा कवित्व की बरनत बुध अनुसार कवि कुल कल्प तरु तक है। कवि कुल कल्प तरु। अवलोकनी में पलके न लगे पलको, अवलोकनी बिनु ललके, पति के पर पूरन प्रेम पगीवन, और स्वभाव लगे न लगे, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो हुई, अर्थ शब्द ताको कवि कहते विबुध सब कोई। यहाँ पर मतीराम भूषण एवं जटाशंकर के सहोदर हैं, या जयशंकर का, मैं भूल रही हूँ, आप लोग थोड़ा देखिएगा एक बार। और कथन है इनका। पंक्तियां तो हो गई। कथन। डॉक्टर नगेंद्र इनकी कविता में भावों के आवेग तथा कल्पना की ऊंची उड़ान के स्थान पर सीधी सादी शब्दावली में सच्ची अनुभूति की अभिव्यक्ति है। भूषण जीवन काल 1613 से 1715 ईस्वी। जन्म स्थल तिकमापुर, कानपुर। पिता रत्नाकर त्रिपाठी, सहोदर हाँ जटाशंकर ही हैं, मेरे ख्याल से सब यही है। थोड़ा सा इतने लोगों को जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ भूल सा जाता है, इसलिए थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन हो, इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ। मतीराम चिंतामणि जटाशंकर। मूल नाम है गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार पतिराम या मनीराम। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनश्याम। उपाधियां भूषण, रुद्रा, शाह, सोलंकी, चित्रकूट। हिंदी का रीतिकाल विलक्षण कवि के नगेंद्र। शुक्ल जी हिंदी जाति के प्रतिनिधि कवि, हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि। आश्रयदाता है छत्रपति शिवाजी, उनके पौत्र साहू जी एवं छत्रसाल बुंदेल। रचना है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, अलंकार प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश, भूषण उल्लाह, दूषण उल्लाह, भूषण हजारा। डॉक्टर नगेंद्र ने अलंकार प्रकाश एवं छंदो हृदय प्रकाश, मुरलीधर भूषण की रचना मानी तथा अंतिम 3 अभी अपर्याप्त है। शिवराज भूषण 1673 में रचित शिवाजी की प्रशस्ति में अलंकार ग्रंथ, अलंकारों के लक्षण जयदेव के, चंद्रालोक एवं मतीराम के ललित ललाम के आधार पर एवं उदाहरण शिवाजी के प्रशस्ति में रचे गए। लक्षण दोहा छंद एवं उदाहरण सवैया छंद में रचित। उदाहरण रूप में 385 पद रचित। कुल 105 अलंकारों, जिनमें 99 अर्थालंकार है, 4 शब्दालंकार है, 1 चित्रालंकार एवं 1 शंकर अलंकार शामिल है। शिवा बावनी 52 कवित्वों में शिवाजी की प्रशस्ति है। शिवा बावनी में क्या है? 52 कवित्वों में शिवाजी की प्रशस्ति है। छत्रसाल दशक, छत्रसाल बुंदेला की प्रशस्ति है। कथन है इनके बारे में कि रामचंद्र शुक्ल भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों में कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कर सकता। नगेंद्र इनकी वाणी का ओज अपने आप में है। सहृदय पाठक आनंद विभोर होकर वीर रस जनित स्फूर्ति का अनुभव करता है। मतीराम जन्म 1604 ईस्वी,
रसवादी आचार्य हैं मतीराम। जन्मस्थल बनपुर फतेहपुर यूपी। पिता हैं रत्नाकर त्रिपाठी, सहोदर भूषण चिंतामणि जटाशंकर, आश्रयदाता भाव सिंह हाड़ा, ज्ञानचंद स्वरूप सिंह बुंदेला, जहांगीर शंभुनाथ सोलंकी भोगनाथ। रचनाएं फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम। फूल मंजरी है 1619, रसराज है 1623, ललित ललाम 1661, सतसई 1681, अलंकार पंचाशिका 1690, वृत्त कौमुदी 1701, लक्षण श्रृंगार साहित्यसार। फूल मंजरी है 1619 ईस्वी में जहांगीर के आश्रय में रचित 60 दोहों में 60 फूल का वर्णन है। रसराज 1633 में रचित श्रृंगार निरूपक ग्रंथ है। ललित ललाम क्या है 1661 में भाव सिंह हाड़ा के आश्रय में रचित कुवलयानंद के आधार पर भेदोपदेद सहित 100 अर्थालंकारों के उदाहरण एवं लक्षण प्रयुक्त हैं, प्रस्तुत हैं। इसमें सतसई 1681 ईस्वी में भोगनाथ के आश्रम में रचित बिहारी सतसई का अनुसरण। अलंकार पंचाशिका 1690 ईस्वी में ज्ञानचंद के आश्रय में रचित सामान्य कोटि का अलंकार ग्रंथ। वृत्त कौमुदी या छंदसार 1701 ईस्वी में स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रम में रचित छंद ग्रंथ। लक्षण श्रृंगार एवं साहित्यसार अनुपलब्ध। आलोचना ग्रंथ मतीराम 2008, प्रभाकर शोगीय। कथन है रामचंद्र शुक्ल का, मतीराम किसी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत कम ही मिलती है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मतीराम की रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसकी सरसता और अत्यंत स्वाभाविक है, न तो उसमें भावों की कृत्रिमता है न भाषा की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ब्रजभाषा काव्य में ऐसी अकृत्रिम सरसता बहुत कम कवि ला सके हैं। रीति ग्रंथ लिखने के बहाने मतीराम वस्तुतः सरस काव्य रच रहे थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पद्माकर। जीवन काल 1753 से 1833 ईस्वी। पद्माकर का जन्म कब हुआ? 1753 में, निधन 1833 ईस्वी में। जन्म मृत्यु स्थल जन्म बांदा MP एवं मृत्यु कानपुर में गंगा तट पर। पिता मोहनलाल भट्ट, उपाधि कविराज शिरोमणि, जयपुर नरेश प्रताप सिंह। आश्रयदाता सागर नरेश रघुनाथ राव, नौने अर्जुन सिंह, पारीक्षत गोसाई अनूप गिरी, हिम्मत बहादुर, सतारा नरेश रघुनाथ राव, प्रताप सिंह, जगत सिंह, भीम सिंह, दौलतराव सिंधिया। रचनाएं पद्माभरण 1810, जगत विनोद 1803 के मध्य, प्रताप सिंह विगदावली, हिम्मत बहादुर विरुदावली, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, कली पचीसी, अलीजा प्रकाश, राम रसायन, जय सिंह विरुदावली, हितोपदेश, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, हितोपदेश, शांत एवं भक्ति विषयक रचनाएं, प्रताप सिंह विरुदावली, हिम्मत बहादुर विरुदावली, जय सिंह विरुदावली, प्रशस्ति काव्य, पद्माभरण, जगत विनोद, अलीजाह प्रकाश, रीति विषयक रचनाएं, काव्य के 3 विषय, श्रृंगार, प्रशस्ति एवं भक्ति। पद्माभरण 1810 ईस्वी में रचित अलंकार ग्रंथ। जगत विनोद 1803 से 21 के मध्य रचित 6 प्रकाशों में विभक्त 731 छंदों में नवरसों का विवेचन। आचार्य शुक्ल ने इसे श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहा। हिम्मत बहादुर विरुदावली अनूप गोसाई का चरित काव्य, प्रबंध काव्य, 211 छंद है। प्रताप सिंह विरुदावली में प्रताप सिंह का प्रशस्ति काव्य है, 117 छंदों का प्रबंधात्मक काव्य है। अलीजाह प्रकाश जगत विनोद में ही हेर फेर कर रचित किया गया। कथन है रामचंद्र शुक्ल का, कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, तो कहीं भाव या रस की धारा बहाती है, कहीं अनुप्रासों की मिलित झंकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्प से शुद्ध वाहिनी के समान अकड़ती हुई चलती है। छात्र रामचंद्र शुक्ल मतीराम के रसराज के समान पद्माकर जी का जगत विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में श्रृंगार का सार ग्रंथ का प्रतीत होता है।
घनानंद जीवन काल है 1673 1760 ईस्वी। जन्म मृत्यु स्थल जन्म बुलंदशहर एवं मृत्यु वृंदावन में नादिर शाह के आक्रमण में। आश्रयदाता घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। भक्ति निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित। गुरु वृंदावन देव। उपाधियां हैं साक्षात रस मूर्ति, लाक्षणिक मूर्ति मता और प्रेम की पीर का कवि। प्रेम की पीर का कवि रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। और रचनाएं हैं इनकी सुजान सागर, सुजान शतक, सुजान हित, वीरह लीला, वियोग वेली, लोकसार, रसकेली वल्ली, कृपाकंद, घनानंद कवित, प्रीति पावस, प्रेम पत्रिका, इश्क लता, प्रेम पद्धति, प्रेम पहेली, कोक सागर, सुंदरी तिलक। डॉक्टर नगेंद्र ने घनानंद रचित कवित सवैयों की संख्या 752, पदों की संख्या 1057 और तथा दुहा चौपाई की संख्या 2354 बताई और 82 मैंने लिख दिया। कुल पद 4173। सुजान सागर यह संग्रह जगन्नाथ रास रत्नाकर द्वारा प्रकाशित। घनानंद कवित 502 छंदों का सबसे बड़ा संग्रह विश्वविद्यालय प्रसाद घनानंद कवित 502 छंदों का सबसे बड़ा संग्रह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित प्रकाशित। सुजान शतक 119 छंदों का संकलन सुंदरी तिलक भारतेंदु के प्रयास से प्रकाशित। विरह लीला भाषा ब्रज लेकिन छंद फारसी। विशेष रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कृष्ण के लिए सुजान शब्द का प्रयोग। इनके पदों का संकलन ब्रजनाथ ने किया। घनानंद की प्रशंसा में वे लिखते हैं, नहीं महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरताओं के भेद को जानो, जो वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को जानो। प्रेम सदा अति ऊंचे लहै, शुम है इन्हीं भांति की बात छुकी, सुनी कह सबके मन लालच दौरे पे बोरे लखे सब बुद्धि चकी। कथानक इनका जो कथन है किसने किसने कहा है, दिनकर, शुरुआत में दिनकर है। तो विरह को घनानंद की पूंजी ठहरा, विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। रीतिकाल की बौद्धिक विरहानुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस जो है सहसा ही हृदय को चीर देती है और मन सहज की ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। दिनकर जी ने घनानंद जी को कहा, रामचंद्र शुक्ल ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। रामचंद्र शुक्ल ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कवि समर्थ नहीं हुआ। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी की प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम भाव का एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। प्रेम दशा की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की गुण अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं है। तो किनमें? घनानंद में। घनानंद जी उन बिरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। घनानंद ने न तो बिहारी की तरह विरह ताप को बाहरी माप से मापा है, न बाहरी उछल कूद दिखाई है। जो कुछ हलचल वह भीतर की है, बाहर से यह वियोग प्रशांत और गंभीर है। प्रमुख पंक्तियां हैं, लाज नीलपेट चितवानी भेद भय भारी, झलके अति सुंदर गौर छाके दिग्राजत काननी छवै, वह मुस्कियाई वह मृदु बतरानी, वह लड़कीली बानी आनी उर में अरती है, भोरति सांझ लौकानन और निहारती बावरी ने कुनहारती, भय अंतिर निठुर मिठाए पहचानी डारी, हीन भय जलमीन अधीन कहा कछु को, मो अकुलानी समाने, मीत सुजान अनीत करो जिन हा न हुजियो मोहि अमोही, प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान कहो, रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये, आशा गुण बांध के परोसो सिलधरी छाती। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बिहारी दास जी के बारे में। जीवन काल है इनका 1595 से 1663। जन्मस्थल है ग्राम बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुखद मथुरा बसी ससुराल।
पिता हैं केशव राय। भक्ति संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय। काव्य संप्रदाय आचार्य रामचंद्र सूक्त के अनुसार रसवादी और नगेंद्र जी के अनुसार ध्वनिवादी। शुक्ल के अनुसार क्या बोले, रसवादी, नगेंद्र ने क्या कहा, ध्वनिवादी। आश्रयदाता जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। 1645 ईस्वी में बिहारी ने सर्वप्रथम जयसिंह को उक्त दोहा लिख कर भेजा, जिससे प्रसन्न होकर जयसिंह ने काली पहाड़ी का एक आश्रय दिया। रचना सतसई 1662 ईस्वी में रचित, 719 713 दोहों की मुक्तक रचना। ब्रजभाषा प्रयुक्त सतसई का आधार गाहा सप्तशती, आर्य सप्तशती एवं अमर शतक है। टीकाएं एवं अनुवाद कृष्णलाल कवि बिहारी के दत्तक पुत्र। सर्वप्रथम टीका दोहे को छवैया छंद में बदला। सुरति मिश्र। अमर चंद्रिका 1737। कर्ण कवि साहित्य चंद्रिका 1737 ईस्वी। प्रभुदयाल पांडे आधुनिक खड़ी बोली टीका 1896 ईस्वी। अंबिका दत्त व्यास बिहारी बिहार रोहा छंद में भावानुवाद। जगन्नाथ दास रत्नाकर बिहारी रत्नाकर 1921 सर्वश्रेष्ठ टीका खड़ी बोली में 713 दोहे। परमानंद श्रृंगार सप्तशती श्रृंगीर संस्कृत अनुवाद। आनंदीलाल शर्मा फिरंगे सतसई फारसी अनुवाद। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम उर्दू शेरों में भावानुवाद। गुलदस्त बिहार पदम सिंह शर्मा संजीवनी भाष्य। लल्लूलाल लालचंद्र का आलोचना ग्रंथ है इनके बारे में। जैसे पदम सिंह शर्मा ने लिखा बिहारी और सादी 1907। पदम सिंह शर्मा ने फिर लिखा बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन 1918। कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा है आलोचनात्मक ग्रंथ देव और बिहारी। लाला भगवान दी बिहारी और देव। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र बिहारी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र बिहारी के वाग विभूति। कथन है जॉर्ज ग्रेसन, संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती। पदम सिंह शर्मा बिहारी सतसई शक्कर की रोटी है। बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का घर है। राधाचरण गोस्वामी बिहारी ऐसे पीयूष वर्षी घनश्याम है जिनके उदय होते ही सूर और तुलसी आच्छादित हो जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी क्या कहते हैं, एक बार तो मैंने पढ़ा बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का घर है। फिर राधाचरण गोस्वामी क्या पढ़े हम कि बिहारी ऐसे पीयूष वर्षी घन ब्रजश्याम हैं जिनके उदय होते ही सूर और तुलसी आच्छादित हो जाते हैं। फिर से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा कि बिहारी सतसई सैकड़ों वर्षों से रसिकों का मन मोह रही है या उनके हृदय का हार बनी हुई है और बनी रहेगी। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन, ध्वन्यात्मक और व्याकरणिक दोनों स्तर पर कविता की आभासिक तराश रीतिकालीन मनोवृत्ति मुगलकालीन कला की बारीक पसंद के समानांतर चलती है। इस संदर्भ में बिहारी को रीतिकालीन काव्य भाषा का प्रतिनिधि कहा जा सकता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, उर्दू शायरी में जो सादगी का चमत्कार मिलता है, उर्दू शायरी में जो सादगी का चमत्कार मिलता है उसी को टक्कर देता हुआ चमत्कार बिहारी ने शब्दों की तराश से पैदा किया है। बच्चन सिंह, बिहारी का मन क्रीड़ा परक प्रेम में बहुत अच्छी तरह रमा था। यही कारण है कि उनके काव्य में सुरती चित्रों का अत्यधिक उल्लेख हुआ है। जिस हाव योजना या भगिया वर्णन के बिहारी की अत्यधिक प्रशंसा की जाती है उसके मूल में यही प्रवृत्ति समझनी चाहिए। दिनकर ने क्या कथन कहा है, कथन क्या लिखा है कि बिहारी के दोहों में न तो कोई बड़ी अनुभूति है न कोई ऊंची बात, सिर्फ लड़कियों की कुछ अदाएं हैं, मगर कवि ने उन्हें कुछ ऐसे ढंग से चित्रित किया है कि आज तक रसिकों का मन का चोट खाकर रह जाता है। जो लोग कविता में ऊंची अनुभूति या ज्ञान की बड़ी बड़ी बातों की तलाश में रहते हैं, बिहारी की कविताओं में उन्हें अपने लिए चुनौती मिलेगी। ये लिखे हैं दिनकर जी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बिहारी का भाषा पर जो है वास्तविक अधिकार था। भाषा की दृष्टि से बिहारी की क्षमता करने वाला, भाषा का वैसा अधिकार रखने वाला कोई मुक्तकार दिखाई नहीं देता है। शुक्ल जी ने क्या कहा, रामचंद्र शुक्ल ने, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूपों का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है।
मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को झूला हुआ पाठक मगन हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। ये तो पूछा जा चुका है एग्जाम में। रामचंद्र शुक्ल, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। रामचंद्र शुक्ल, जो हृदय के अंतःस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वधारा कुछ काल तक गूंजती रहे। भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। रामचंद्र शुक्ल का कथन क्या है कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त जो रूप है, उदात्त रूप स्वरूप जो है बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। राधा कृष्णदास, मुहावरे और उत्प्रेक्षा के तो बिहारी लाल बादशाह थे। श्याम सुंदर दास, बिहारी ने शब्दों के साथ बलात्कार बहुत कम किया है। व्याकरण व नियमों का व्यतिक्रम उनकी रचनाओं में बहुत कम पाया जाता है। कहीं कहीं पर जो उनके शब्द अजनबी से लगते हैं वे इस कारण कि इनका प्रयोग बहुत कम होता है। भागीरथ मिश्र, बिहारी की रचना में कहीं कोई कच्चापन नहीं झलकता है। प्रत्येक दोहा कलात्मक पूर्णता का एक रूप है। हिंदी की कला प्रधान कवियों में बिहारी अग्रगण्य है। अब हम जानेंगे भारतेंदु जी के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जीवन काल है 1850 से 1885 ईस्वी। जन्मस्थल है वाराणसी। उपनाम है रसा, उर्दू में इस उपनाम से कविता उर्दू में इस नाम से कविता हुई है। रसा नाम उपनाम है। अजात शत्रु, पिता बाबू गोपाल चंद्र गिरिधर दास, नहुस नाटक के रचयिता। नहुस नाटक के रचयिता कौन है? गिरिधर दास। गुरु है शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद, संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित। उपाधि भारतेंदु, भारत धन इंदु, भारत का चंद्रमा। नगेंद्र के अनुसार 1880 ईस्वी में तत्कालीन पत्रकारों एवं साहित्यकारों द्वारा प्रदत्त। भारतेंदु मंडल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बाबू तोताराम, जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित केशवराम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी इत्यादि। पत्रिकाएं हैं कवि वचन सुदास 1868 ईस्वी में वाराणसी से प्रकाशित, हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 से वाराणसी से प्रकाशित है। प्रथम 8 अंक के उपरांत इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हुआ। पूर्व नाम हरिश्चंद्र मैगजीन था। आचार्य शुक्ल इस संदर्भ में लिखते हैं कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पल इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ। जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कंठापूर्वक दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ। हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित प्रमुख लेखों में भारतेंदु का 5वें पैगंबर, मुंशी ज्वाला प्रसाद का कली राज की सफा, बाबू तोताराम का अद्भुत अपूर्व स्वप्न, कार्तिक प्रसाद का रेल का विकट खेल शामिल। बालबोधिनी में है 1874 में वाराणसी से प्रकाशित स्त्री शिक्षा संबंधित पत्रिका। स्त्री शिक्षा से संबंधित पत्रिका है बालबोधिनी। स्थापना, भारतेंदु ने 1873 में तदीय समाज तथा कविता वर्धनी सभा की स्थापना समस्या पूर्ति हेतु की। विशेष पत्रकार के साथ साथ हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता। कालचक्र रचना के अनुसार हिंदी नए चाल में 1873 में ढली। हिंदी के सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी में लक्ष्मण की भूमिका निभाई। सैद्धांतिक आलोचना सहित अनेक गद्य विधाओं के जन्मदाता। काव्य रचनाएं इनकी भक्त सर्वस्व, प्रेम मारिका, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रातः स्मरण, प्रेमाश्रु वर्षण, देवी छद्मलीला, जैन कुतूहल, दैन्य प्रलाप, रानी छद्मलीला, वसंत होली, प्रेम माधुरी, उत्तरार्ध भक्तमाल, गीत गोविंदानंद, होली, विनय प्रेम पचासा, वर्षा विनोद, मधु मुकुल, विजय वल्लरी, भारत शिक्षा, फूलों का गुच्छा,
विजयिनी विजय वैजयंती, कृष्णचरित, प्रेम फुलवारी, वेणुगीति, दशरथ विलाप, प्रेम पचासा, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रबोधिनी, बकरी विलाप, सत्सई श्रृंगार, रामलीला, दान लीला, तन्मय लीला, कार्तिक स्नान, राग संग्रह, श्री अलवरत वर्णन, सुमनोंजलि, उरेहना, संस्कृति लावनी, मुँह दिखावनी, उर्दू का स्यापा, स्वरूप चिंतन, निवेदक, पंचक, मूक प्रश्न, श्री सर्वोत्तम स्रोत, श्री राजकुमार शुभागमन वर्णन, मानसुपायन अपवर्गादाष्टक, बंदर सभा, नए जमाने की मुकरी, रिपनाष्टक, दशरथ विलाप एवं फूलों का गुच्छा 1882 में खड़ी बोली में रचित। प्रबोधिनी रचना विदेशी वस्तु बहिष्कार, बिहार ने बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए प्रेरक है। प्रबोधिनी रचना भक्त सर्वस्व, वैशाख महात्म्य, कार्तिक स्नान, उत्तरार्ध, भक्तमाल, भक्ति विषयक रचनाएं। नाटक है इनका विद्या सुंदर, चौर पंचाशिका के बांग्ला संस्करण का अनुवाद है। रत्नावली, संस्कृत के रत्नावली का अनुवाद। पाखंड विखंडन, रूपक, प्रबोध चंद्रोदय, कृष्ण कवि के तीसरे अंक का अनुवाद। धनंजय विजय कांचन कवि का अनुवाद। व्यायोग, नाट्य विद्या। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, 1873 में प्रहसन पशु बलि प्रथा का विरोध। कर्पूर मंजरी, सट्टक विधा, कांचन कवि के कर्पूर मंजरी का अनुवाद। प्रेम जोगनी, नाटिका, तीर्थ स्थलों पर होने वाले कुकृत्यों का चित्रण। सत्य हरिश्चंद्र, असत्य पर सत्य की विजय का वर्णन। श्री चंदावली, नाटिका, प्रेम भक्ति का आदर्श प्रस्तुत। विषयस्य विषमौसदम, भाड़, देशी राजाओं की कुचक्रपूर्ण स्थिति का वर्णन। भारत जननी, 1877, गीति नाट्य, बांग्ला नाटक, भारत माता पर आधारित। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस का अनुवाद जो संस्कृत में है। दुर्लभ बंधु, शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद। भारत दुर्दशा नाट्य रासक, प्रबोध चंद्रोदय शैली में रचित, अंग्रेज राज में भारत की दुर्दशा का चित्रण। नील देवी, गीति नाट्य, भारतीय नारी के आदर्श की महत्ता प्रतिपादित। अंधेर नगरी, प्रहसन, भ्रष्ट शासन व्यवस्था पर व्यंग। सती प्रताप, गीति रूपक। अधूरा नाटक, राधा कृष्णदास द्वारा पूर्ण। मौलिक नाटक, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, श्री चंद्रावली, विशेष विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, सती प्रताप, मथुरा। सती प्रताप अधूरा है, मुझे दिखाई भी कम दे रहा है। सती प्रताप क्या है? अधूरा है। और अनुवाद नाटक है विद्या सुंदर, पाखंड विखंडन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, दुर्लभ बंधु, रत्नावली। उपन्यास है पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा, हमीरहट, रामलीला, सावित्री चरित। निबंध, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, सबह जाति गोपाल की, पांचवा पैगंबर, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। आलोचना नाटक है 1883, आलोचना है नाटक 1883। जीवनी साहित्य है चरितावली, बादशाह दर्पण, उदयपुरोदय, पुंदिका राजवंश। इन संग्रह में विक्रम कालिदास, रामानुज, जयदेव, सूरदास, शंकराचार्य, वल्लभ, बुद्धसा, मुगल बादशाहों, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन आदि की जीवनियाँ संकलित हैं। यात्रावृत्त, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा सहित 1871 से 1879 के मध्य कवि वचन सुधा में प्रकाशित। इतिहास, बूंदी का राजवंश, 1881, कश्मीर कुसुम, आत्मकथा जो है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। आलोचना ग्रंथ है भारतेंद्र युग 1943, रामविलास शर्मा ने लिखा है। और रामविलास शर्मा ने और क्या लिखा? भारतेंद्र युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा, 1975 में। और भारतेंद्र युग जो है कब लिखा? 1943 में। शंभुनाथ ने क्या लिखा है? आलोचना ग्रंथ भारतेंदु और भारतीय नवजागरण, शंभुनाथ सिंह। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन जो है अब सबके बारे में हम देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र वगैरह। तो ये केवल नर प्रवृत्ति के
ये केवल नर प्रकृति के कवि माने गए हैं। इनमें बाह्य प्रकृति की अनेक रूपता के साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता। हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। वे जो सिद्ध वाणी के अत्यंत सरल हृदय कवि थे, इससे एक ओर तो उनकी लेखनी से श्रृंगार रस के ऐसे रसपूर्ण और मार्मिक कवित्व सवय निकले कि उनके जीवन काल में ही चारों ओर लोगों के मुंह से सुनाई पड़ने लगे, और दूसरी ओर स्वदेश प्रेम से भरी हुई उनकी कविताएं चारों ओर देश के मंगल का मंत्र सा फूंकने लगी। डॉक्टर नगेंद्र अपनी अनेक रचनाओं में वे जहाँ वे प्राचीन काव्य प्रवृत्तियों के अनुवर्ती रहे, वहीं नवीन काव्यधारा के प्रवर्तन का श्रेय भी उन्हीं को प्राप्त है। हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी ओर उसे दरबारीपन से निकालकर जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। रामविलास शर्मा भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। वह केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी साहित्य है। भारतेंदु स्वदेशी आंदोलन के ही अग्रदूत न थे, वे समाज सुधारकों में भी प्रमुख थे। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, विदेश यात्रा आदि के वे समर्थक थे। प्रमुख पंक्तियां हैं। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ही का सूल। मेरे तो साधन एक ही, जगनंद लला वृषभानु दुलारी, हाय वह भारत भुआ भारी, सब विधि में शोभई दुखारी। हाय चित्तौर नीलज तू भारी, अजहु खरो भारत ही मझारी। कहाँ करुणा निधि केशव सोए, जागत नहीं अनेक जतन करी, भारतवासी रोए। पिय प्यारे निहारे निहारे बिना आँखियाँ दुखाई नहीं मानती हैं, शिशुताई अजौ न गई तन ते, तव जोबन ज्योति बहोरी लगी। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। मुँह जब ला गए तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से। रोहूँ सब मिली आवहूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। सखा प्यारे कृष्ण के, गुलाम राधा रानी के। श्री राधा माधव युगल चरण, रस का अपने को मस्त बना। पी प्याला भर भर कर, कुछ इसमें का भी देख मजा। रहे क्यों एक म्यान असी दोए, जिन नैनन में हरि रस छायो। देही क्यों भावे को पूरी अमी की कटोरिया सी, चिरे जियो सदा विक्टोरिया रानी। अंग्रेज राज सुख साज सबे सब भारी, पै धन विदेश चली जात ये अति क्यारी। मदवा पीले पागल जीवन बित्यो जात, बिनु मद जगत सार कछु नहीं मान हमारी बात। सब गुरजन को बुरा बतावें, अपनी खिचड़ी आप पकावें। भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों से कि साजन नहीं अंग्रेज। बालकृष्ण भट्ट के बारे में हम लोग जानेंगे, उनके जीवन काल, जन्मस्थल, पत्रिकाएं, निबंध वगैरह। जीवन काल है 1844 से 1914 ईस्वी। जन्मस्थल है प्रयागराज। बालकृष्ण भट्ट का जन्मस्थल कहाँ है? प्रयागराज में। पत्रिकाएं हैं प्रेम पुंज पत्रिका, हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रकाशित। मुखपत्र पर ध्येय वाक्य है, शुभ शरस देश स्नेह पूरति प्रकट हवै आनंद भरे। निबंध है शायद सुमन संग्रह, भट्ट निबंधावली। प्रमुख निबंध, चंद्रोदय, एक अनोखा स्वप्न, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जन्म समूह के हृदय का विकास है, बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा, कृषकों की दुर्वस्था, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा महत्व, महिला स्वातंत्र, ईश्वर भी क्या ठठोल है, चली सोच ली, देवताओं से हमारी बातचीत, नए तरह का जनून, खटका, साहित्य सुमन, ग्राम्य जीवन, हिंदुस्तान के रईस शब्द की आकर्षण शक्ति,
मेला ठेला, रोटी तो किसी भांति, कमाए खाए मशंदर, ढोल के भीतर पोल आदि। नाटक है नल दमयंती स्वयंवर, नई रोशनी का विष 1884, नल दमयंती स्वयंवर 1895, जैसा काम वैसा परिणाम 1877, पद्मावती 1878 बांग्ला का अनुवाद, वेणु संहार 1909, बृहन्नलता, कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, आचार विडम्बन 1899, उपन्यास रहस्य कथा 1879, नूतन ब्रह्मचारी 1886, 100 अजान एक सुजान 1892। आलोचना है नील देवी, परीक्षा गुरु, संगीता स्वयंवर, एकांतवास योगी की आलोचना हिंदी प्रदीप में प्रकाशित है। यात्रा साहित्य, गया यात्रा 1894 हिंदी प्रदीप में। विशेष, भारतेंदु मंडल के वरिष्ठतम रचनाकार, साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास का, हिंदी के मोन्टेन, रामचंद्र शुक्ल, हिंदी का स्टिल। कथन है बालकृष्ण भट्ट का, बंग भाषा में दुर्गेश नंदिनी प्रभृति शतशः उपन्यास एक से एक बढ़ चढ़ कर हैं। बंगदेशी जैसे और बातों में उत्साह और तरक्की के ओर छोर तक पहुँचे हैं, वैसे ही नाटक और उपन्यास लिखने में किसी से कम नहीं है बालकृष्ण भट्ट। सच पूछो तो हास्य ही लेख का जीवन है। लेख पर कुंदकली के समान दांत न खिल उठे तो वह लेख ही क्या। बालकृष्ण भट्ट, बहुत से लोगों का मत है कि हम लिखने पढ़ने की भाषा से यावनिक शब्दों को बीन बीन कर अलग करते रहें। कलकत्ता और बम्बई के कुछ पत्र ऐसे करने का कुछ यत्न भी कर रहे हैं, किंतु ऐसा करें से हमारी हिंदी बढ़ेगी नहीं, वरन दिन दिन संकुचित होती जाएगी। भाषा के विस्तार का सदा यह क्रम रहा है कि किसी भी शब्द, जो देश के शब्द हैं, उनको हम अपनी भाषा में मिलाते जाएं और उसे अपना करते रहें। हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका यह पारसी थिएटर है, जो दर्शकों को आशिकों मासूकों का लुत्फ हासिल कराने का बड़ा उम्दा जरिया है। हज़रत प्रसाद द्विवेदी जी ने, उनका क्या कथन है, ये तीखी और झंझना देने वाली भाषा में खरी खरी सुना देने वाले कवि माने जाते हैं। ये तीखी और झंझना देने वाली भाषा में खरी खरी सुना देने वाले कवि माने जाते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, 1855 से 1923 जीवन काल, जन्मस्थल मिर्जापुर, उपनाम अब्र, उर्दू लेखन, पत्रिकाएं आनंद कादम्बिनी 1881 मिर्जापुर से मासिक, नागरी नीरद 1893 मिर्जापुर से साप्ताहिक। शुक्ल जी ने आनंद कादम्बिनी से हिंदी पुस्तक की आलोचना का सूत्रपात माना। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक कल लीला, वर्षा बिंदु, लालित लहरी, ब्रज चंद पंचक, युगल स्रोत, पीतर प्रताप, होली की नकल, प्रेम पीयूष वर्षा, मन की मौज, मंगला आशा, हास्य बिंदु, भारत बधाई, स्वागत सभा, आर्याभिनंदन, सूर्य स्रोत। सूर्य स्रोत नाटक है भारत सौभाग्य 1888, प्रयाग रामगन, वीरांगना रहस्यवाद नाम महानाटक, वेश्या विनोद महानाटक अपूर्ण है। निबंध बनारस का बढ़ुआ मंगल, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार। आलोचना स्वयंगीता स्वयंवर एवं बंग विजेता की आलोचना आनंद कादम्बिनी में प्रकाशित। विशेष, दादा नौरोजी को लंदन में काला कहने पर उन्होंने कहा, अचरज हो तुम हूँ सम, गोरे बाजत कारे, दासो कारे कारे शब्द हूँ पर हैं वारे, कारे कृष्ण राम जलधर जल बरसन वारे, कारे लागत ताहि सो कारण को प्यारे। धन्य भूमि भारत सब रतन की उपजावनी, बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्यागी तपाइए ना, निर्धन दीन दीन होते भारत भुव सब भांति, भयो भूमि भारत में जहाँ भयंकर भारत। जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर, जीवन काल 1866-1932 ईस्वी, जन्म मृत्यु स्थल जन्म वाराणसी, मृत्यु हरिद्वार में। उपनाम है जकी उर्दू लेखन। जकी उर्दू लेखन में इनका नाम जकी है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का। विशेष है भक्ति काल और मृत्यु काल के समन्वय कवि, खड़ी बोली समर्थकों को हठी एवं मूर्ख कहा। रचना हिंडोला 1894, गंगावतरण 1929, उद्धव शतक 1929।
श्रृंगार लहरी हरिश्चंद्र। संपादन बिहारी रत्नाकर 1921। कवि कुल कंठाभरण दुलह दीप प्रकाश हमीरहट ग्वाल। आलोचना घनाक्षरी नियम रत्नाकर 1897। समालोचना आदर्श 1897। पोप के ऐसे आन क्रिटिसिज्म का अनुवाद। समालोचना दर्श। पंक्तियां भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गाँव में पावन जबै लगी। धरि राखो नान गुण गौरव गुमान गोई, गोपिन की आवत न भावत भड़ंग है। कान्ह दूत कैधो ब्रह्म दूत छवै पधारे आप, धारे प्रण फेरन को मति ब्रजवारी की। हम पढ़ेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। जीवन काल है 1865 से 1947। जन्मस्थल निजामाबाद, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। उपाधियां कवि सम्राट। आधुनिक काल का सूरदास गणपति चंद्र गुप्त। कृष्ण शतक 1882। रसिक शतक 1899। प्रेमांबु रिधि 1900। प्रेम प्रपंच 1900। प्रेमांबु प्रभवण 1901। प्रेमांबु प्रवाह 1901। प्रिय प्रवास 1914। उदय प्रसून 1925। बोलचाल 1928। राम कलश 1931। चौपदे 1932। चोखे चौपदे 1932। फूल पत्ते 1935। पारिजात 1937। कल्पलता 1937। ग्रामजीत 1938। बाल कवितावली 1939। हरिऔध सतसई 1940। वैदेही वनवास 1940। कबीर कुंडल श्री कृष्ण शतक। उपदेश कुसुम ऋतु मुरकर मर्म स्पर्श। प्रिय प्रवास हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य। 17 सर्ग में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन। कितने सर्ग में? 17 सर्ग में। राधा लोक नायिका, लोक सेविका एवं लोक शिक्षिका के रूप में चित्रित। मूल भाव रति नहीं प्रेम। वियोग श्रृंगार वात्सल्य वियोग का चित्रण। मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त। वैदेही वनवास 18 सर्गों का महाकाव्य। वैदेही वनवास वैदेही वनवास का है 18 सर्गों का महाकाव्य है। प्रिय प्रवास 17 सर्गों का, जिसमें भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन हुआ है। राधा लोक नायिका, लोक शिक्षिका एवं लोक सेविका के रूप में चित्रित है। और वैदेही वनवास 18 सर्गों का महाकाव्य वाल्मीकि रामायण आधारित रामकथा है। रसकलश ब्रजभाषा में रचित रीति ग्रंथ। इसमें रस स्वरूप नायक नायिका भेद एवं ऋतु वर्णन शामिल है। नाटक प्रद्युम्न विजय रुक्मिणी परिणय। प्रद्युम्न विजय है 1936। रुक्मिणी परिणय है 1937। ठेठ हिंदी के ठाठ 1899। अधि खिले फूल 1907। वेनिस का बाका अनुदित। पंक्तियां प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तक सिरा पर थी अब रजनी, राजदी कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। अब हम पढ़ेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। जीवन काल 1864। 21 दिसंबर 1938। निधन। जन्म मृत्यु स्थल ग्राम दौलतपुरा रायबरेली। पत्रिका सरस्वती 1903 से 1920 ईस्वी तक सरस्वती के संपादक रहे। मौलिक सुमन 1923। काव्य मंजूषा, काव्य कुब्ज, अबला विलाप, कविता कलाप, अयोध्या का विलाप, महिला मोद, नागरी तेरी यह दशा, संपत्ति शास्त्र, कल्लू अच्छैत, प्रसिद्ध कविता, अनुदित, गंगा लहरी, ऋतु तरंगणी, कुमार संभवसार, विहार वाटिका, गीत गोविंद का अनुवाद, स्नेहमाला, श्रृंगार शतक, भृतृहरि का अनुवाद, म्यूनिसिपैलिटी के कार्यनामे, आत्मनिवेदन, प्रभात, आर्य समाज का कोप, सुता पराधे, जनकस्थ दंड, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं 1913। कवि और कविता 1914। कवियों की उर्मिला अभिषेक उदासीनता 1908 ईस्वी में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से द्विवेदी जी के निबंधों को शुक्ल जी ने बातों का संग्रह कहा। जीवन साहित्य तो बातों का संग्रह महावीर प्रसाद द्विवेदी को किसने कहा था? बातों का संग्रह निबंध को द्विवेदी जी के निबंधों को शुक्ल जी ने कहा था। जीवनी साहित्य प्राचीन पंडित और कवि सुकवि संकीर्तन 1924। रचित चर्चा चरित चर्चा 1929। स्मरण साहित्य अनुमोदन का अंत फरवरी 1905। सभा की सभ्यता अप्रैल 1902। विज्ञानाचार्य
विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर, जनवरी 1918। विशेष इन्होंने साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोष कहा। हिंदी समालोचना की स्थापना का श्रेय इन्होंने साहित्य में सरलता, असलियत और जोश पर बल दिया। मैथिली शरण गुप्त इनकी प्रशंसा में लिखते हैं, करते तुलसी भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। पृथ्वी समुद्र पंक्तियां हैं इनकी। पृथ्वी समुद्र सरित नर नाग दृष्टि, मांगल्य मूलमय वारिद वारिस दृष्टि। तुम्ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। श्रीयुक्त नागरी निहारी दशा तिहारी, होवे विषाद मन मही अतिब भारी। कथन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी कविता का विषय मनोरंजक एवं उपदेशक होना चाहिए। यमुना के किनारे कैली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी सभी पर कविता हो सकती है कवि का तव्य निबंध से। महावीर प्रसाद द्विवेदी किसी पुस्तक या प्रबंध में क्या लिखा है, किस ढंग से लिखा है, वह विषय उपयोगी है या नहीं, उससे किसी का मनोरंजन हो सकता है या नहीं, उसे किसी को भी लाभ पहुंच सकता है या नहीं, लेखक ने कोई नई बात लिखी है या नहीं, यही विचारणीय विषय है। समालोचक को प्रधानतः इन्हीं बातों पर विचार करना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल का कथन है, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरोध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक मत समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। नंद दुलारे वाजपेयी ने साहित्य के क्षेत्र में एक व्यक्ति पर इतना बड़ा उत्तरदायित्व हिंदी इतिहास की शक्तियों ने कदाचित पहली बार रखा था और पहली ही बार द्विवेदी जी ने इस उत्तरदायित्व को सफल निर्वाह का अनुपम निदर्शन प्रस्तुत किया। रामविलास शर्मा द्विवेदी जी प्रेमचंद की तरह कथा लेखक नहीं थे और मैथिली शरण गुप्त की तरह तुलना में कवि भी साधारण थे, किंतु वैचारिक स्तर पर वह इन दोनों से आगे हैं। इन दोनों के काव्य संसार और कथा संसार की रूपरेखाएं उनके गद्य में स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस दृष्टि से उन्हें युग निर्माता कहना पूर्णतः संगत है। महावीर प्रसाद द्विवेदी अंतःकरण की वृत्तियों के चित्रण का नाम कविता है। नाना प्रकार के योग से उत्पन्न हुए मनोभाव जब मन में नहीं समाते तब वे आप मुख मार्ग से बाहर निकलने लगते हैं, वही कविता है। आलोचना ग्रंथ है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, रामविलास शर्मा। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, उदय भानु सिंह, आचार्य द्विवेदी, B.R. धर्मेंद्र। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं अगली कक्षा।